नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने कहा, धरती है जनजातीय शौर्य और बलिदान की साक्षी। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय शौर्य और बलिदान की साक्षी है। उन्होंने आदिवासी समुदाय के योगदान और सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की। मुख्यमंत्री ने जनजातीय विकास और उनकी आजीविका सुधार के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने समाज के सभी वर्गों से शांति और समान अवसर के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को समृद्ध और मजबूत बनाना है। सड़क सुरक्षा समिति ने कड़े फैसले लिए, अब हेलमेट और सीट बेल्ट रहेंगे अनिवार्य। राज्य की सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक में कड़े फैसले लिए गए। अब वाहन चालकों और सवारों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान रहेगा। समिति का कहना है कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार ने जनता से अपील की है कि सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। गरियाबंद में 9 नक्सली आत्मसमर्पण, धमतरी गरियाबंद से AK-47 सहित हथियार बरामद। गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उनके कब्जे से धमतरी और गरियाबंद इलाके में AK-47 राइफल सहित कई हथियार बरामद किए गए। पुलिस और CRPF ने बताया कि यह कदम नक्सली गतिविधियों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ जारी है ताकि अन्य छिपे हुए आतंकियों और उनके नेटवर्क की जानकारी हासिल की जा सके। रायपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 11 कर्मियों सहित 2 सब इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर। रायपुर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय ने आदेश जारी करते हुए 11 पुलिस कर्मियों को ट्रांसफर किया है, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम विभाग में कार्य कुशलता बढ़ाने और जिम्मेदारियों के संतुलन के लिए लिया गया है। ट्रांसफर किए गए पुलिस कर्मियों को नए पद स्थानों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने जनता से सहयोग की अपील की है। छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा समय सारणी जारी। छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं अब बोर्ड पैटर्न के अनुसार होगी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी है। छात्र अपने विषयवार 17 तारीखों का समय सारणी में देख सकते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर तैयारी देना है। स्कूल प्रशासन और शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों की मदद करेंगे। माता पिता से भी कहा गया है कि वे बच्चों का समर्थन करें। छत्तीसगढ़ में DSP पर गंभीर आरोप, एंटी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी लीक करने का मामला। छत्तीसगढ़ में एक DSP पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशन की संवेदनशील जानकारी लीक की। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि एक कारोबारी ने महंगे गिफ्ट देकर अपनी मुखबिरी सुनिश्चित की। मामला पुलिस और प्रशासन में हलचल पैदा कर रहा है। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए और कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस घटना ने सुरक्षा और आंतरिक विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नवा रायपुर में 40 एकड़ पर बनेगा NMIMS का नया कैंपस, शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार ने NMIMS के नए कैंपस के लिए 40 एकड़ भूमि आवंटित की है। यह कदम राज्य में उच्च शिक्षा को और मजबूत करेगा। SVKM के अंतर्गत चलने वाला यह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय छात्रों को प्रबंधन, IT और अन्य कोर्स में आधुनिक शिक्षा प्रदान करेगा। नवा रायपुर में स्थापित यह कैंपस युवाओं के करियर और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के छात्र भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सके। कागजी किसानों पर सख्ती, धान खरीदी से पहले घर घर जाकर जांच करेंगे अधिकारी। राज्य सरकार ने धान खरीदी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब कागजी किसान धान नहीं बेच सकेंगे। सरकार के निर्देश पर अधिकारी दफ्तरों में बैठने की बजाय सीधे किसानों के घर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। जमीन, खेती और उत्पादन की मौके पर सत्यापन प्रक्रिया होगी। इस फैसले का उद्देश्य असली किसानों को लाभ पहुंचाना और धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इससे गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी। छत्तीसगढ़ में मंत्रांतरण नेटवर्क बेनकाब, गुप्त ट्रेनिंग और संगठित गतिविधियों का हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ में फैले मंत्रांतरण नेटवर्क की गुप्त गतिविधियों का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सुनियोजित तरीके से लोगों को प्रभावित करने के लिए गुप्त ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस नेटवर्क के तहत अलग अलग इलाकों में बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों और संपर्क सूत्रों के माध्यम से गतिविधियां संचालित की जा रही थी। प्रशासन और जांच एजेंसियों ने मामले की पड़ताल तेज कर दी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना को विस्तार, छत्तीसगढ़ में 200 बसें दौड़ेंगी, 57 रूटों पर सेवा।
छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत ग्रामीण परिवहन को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 200 बसें चलाई जाएंगी। वर्तमान में 57 रूटों पर बस सेवाएं संचालित हो रही हैं, जिससे दूर दराज के गांवों को जिला और ब्लॉक मुख्यालयों से जोड़ा गया है। इस योजना से ग्रामीणों को सस्ती, सुरक्षित और सुलभ यात्रा सुविधा मिलेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। रायपुर साहित्य उत्सव कल 120 दिग्गज साहित्यकार होंगे उपस्थित। रायपुर में शब्दों का महाकुंभ सजने जा रहा है। कल शुरू हो रहे रायपुर साहित्य उत्सव में देश भर के 120 दिग्गज साहित्यकार शामिल होंगे। यह उत्सव साहित्य प्रेमियों को नई कहानियों, कविताओं और विचारों से रूबरू कराने का अवसर देगा। आयोजन में संवाद सत्र, पुस्तक विमोचन और रचनात्मक कार्यशालाओं का समावेश होगा। साहित्यकारों और पाठकों के मिलन से रायपुर में साहित्य माहौल और भी जीवंत हो जाएगा। मुंगेली में धान घोटाला उजागर, 8 करोड़ 14 लाख का नुकसान, 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में बड़े धान घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि फर्जी खरीदी और दस्तावेजी हेराफेरी के जरिए शासन को 8 करोड़ 14 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और जांच एजेंसियां घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को, जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को तय की गई है। इस मामले में कई बड़े आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है और अदालत में दस्तावेजों और सबूतों की समीक्षा की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य में यह मामला चर्चा में है क्योंकि यह वित्तीय गड़बड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। अदालत की सुनवाई से भविष्य में कार्रवाई की दिशा तय होगी। छत्तीसगढ़ का शिमला मेनपाट पर्यटन में नया आयाम और बढ़ेगा आकर्षण। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मेनपाट पर्यटन के क्षेत्र में नया आयाम हासिल करने जा रहा है। राज्य सरकार ने यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी वादियां और ठंडी हवाओं के कारण मेनपाट अब और भी आकर्षण बनेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यटकों के लिए नए अनुभव उपलब्ध होंगे। प्रशासन पर्यटन संवर्धन के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चा तेज, सामने आया संभावित युवा नेता का नाम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा जोर पकड़ रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने संगठन में नई ऊर्जा और युवा नेतृत्व को मजबूत करने के लिए यह विचार किया है। चर्चा में एक युवा नेता का नाम भी सामने आया जो संगठन और जनसंपर्क दोनों में सक्रिय माना जाता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस बदलाव से आगामी चुनावों और कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। 3 फरवरी से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान 3 फरवरी 2026 से आम जनता के लिए खोला जाएगा। लोग इस ऐतिहासिक और खूबसूरत उद्यान में घूम फिर सकते हैं और इसकी हरियाली और शांति का अनुभव ले सकते हैं। यह अवसर 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रपति भवन प्रशासन ने सुरक्षा और मार्गदर्शन की पूरी व्यवस्था की है ताकि हर विजिटर सुरक्षित और आरामदायक भ्रमण का अनुभव कर सके। यह एक अनूठा अवसर है जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति डबलिन में कला और संस्कृति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच हुआ। रायपुर की कला और संस्कृति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई है। डबलिन में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की प्रस्तुति ने वहां के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तकला की झलकियों ने राज्य की सांस्कृतिक विविधता को उजागर किया। इस अवसर पर कलाकारों ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सराहनीय है। दर्शक और कला प्रेमियों ने इस सांस्कृतिक उत्सव का भरपूर आनंद लिया है। अंबिकापुर में मेडिकल छात्र से ठगी, म्यूल अकाउंट धारक पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। अंबिकापुर में एक मेडिकल छात्र के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच के बाद म्यूल अकाउंट का धारक जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है गिरफ्तार किया है। आरोपी ने छात्र के खाते से पैसे अवैध तरीके से निकालने की कोशिश की। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और ठगी में शामिल अन्य संभावित व्यक्तियों की पहचान कर रही है। छात्र को भी सुरक्षा और सहायता प्रदान की गई है। रायपुर में दुष्कर्म आरोपी की प्रॉपर्टी बुलडोजर से ध्वस्त, कांग्रेस ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। रायपुर में दुष्कर्म के आरोपी की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था सख्ती के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसे निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे कदम अपराध कम नहीं करेंगे और न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से भय पैदा होता है लेकिन अपराध रोकने में असर नहीं होता। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से लिया गया था। सूरजपुर में आयुक्त ने एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के साथ समीक्षा बैठक की।
सूरजपुर में आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर ने एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारियों, मतदाता सूची में सुधार और संभावित चुनौतियों पर चर्चा की गई। सभी दलों को चुनाव से संबंधित नियमों, समय सीमा और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। बैठक का उद्देश्य निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना था। आयुक्त ने सभी दलों से सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील भी की गई है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा सील, फंसे वाहन चालक झगड़े में घायल, तनाव बढ़ा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सीमा सील होने से दोनों राज्यों के कई वाहन फंसे हैं। फंसे हुए वाहन चालकों के बीच विवाद भी हो गया है, जिसमें मारपीट की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया और वाहनों की निकासी के उपाय शुरू किए। प्रभावित लोग राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कबीरधाम में विकास कार्य ठप, जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़कों, भवनों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को जल्द शुरू कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि विकास कार्य रुकने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राजनांदगांव में पुलिस का चलित थाना संवाद, 300 गांवों तक पहुंचा समस्याओं का त्वरित समाधान। राजनांदगांव जिले में पुलिस का चलित थाना संवाद अभियान ग्रामीणों के लिए कारगर साबित हो रहा है। यह अभियान अब तक 300 से अधिक गांवों तक पहुंच चुका है। इसके तहत पुलिस अधिकारी सीधे गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनते और मौके पर ही समाधान करते हैं। इस पहल से पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, जागरूकता और त्वरित न्याय की दिशा में यह अभियान प्रभावी कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से मिली राहत, छत्तीसगढ़ में मुफ्त बिजली से घटा बिल का बोझ। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम लोगों के लिए राहत बनकर सामने आई है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बिजली बिल में बड़ी कमी आई है और आर्थिक बोझ घटा है। योजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही लोग आत्मनिर्भर बिजली उत्पादन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सीटीईटी एग्जाम से पहले लाखों उम्मीदवारों को राहत, सफलता अब होगी आसान। सीटीईटी परीक्षा से पहले लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने कुछ नियमों और तैयारी सामग्री में बदलाव किए हैं, जिससे परीक्षा देना और सफलता प्राप्त करना आसान हो गया है। उम्मीदवारों को अब अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री मिलेगी। ये कदम छात्रों को आत्मविश्वास और बेहतर प्रदर्शन के अवसर देने के लिए उठाया गया है। अब लाखों अभ्यर्थी अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा सकते हैं और शिक्षक बनने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।